नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिएगा, जैसा कि आपको थंबनेल को देख के पता चल ही गया होगा कि हम लोग आज से ब्रह्मास्त्र सीरीज चालू करने वाले हैं। इस सीरीज में क्या क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, फिर हम सवाल शुरू करने वाले हैं। देखिए भाई, ध्यान से समझिएगा। इस जो सीरीज में मैं आपको बता दूं, हम मैथ और रीजनिंग के सवाल देखेंगे। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के वो सवाल देखेंगे हम लोग गुड्डू जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है तो कुछ नए सवाल है। दोनों पे आधारित हम सवाल करने वाले हैं, जिसमें गणित के भी सवाल होंगे, साथ ही मेरे भाई रीजनिंग के सवाल भी होंगे। तो आपसे ये निवेदन है भाई कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन सीरीज को जरूर देखिएगा। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। ठीक है, इसकी सीरीज आपकी कंटिन्यू चलेगी मेरे भाई। सोमवार से शनिवार तक हम इसकी सीरीज देंगे आपको बेहतरीन तरीके से। डेली क्वेश्चन आएंगे अलग अलग चैप्टर के और टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक टू टॉपिक में फायदा यह है गुड्डू, जैसे मान लीजिए आज सरलीकरण के हम क्वेश्चन करते हैं तो उसके आसपास के क्वेश्चन आप खुद भी बना लेंगे और आपका फायदा होगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आप प्रीवियस पेपर में ढूंढ के या जो भी आप पेपर सेट लगाते हो उससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, और ये हम कंटिन्यू चलने देंगे अच्छे से। और भाई जो आपको मैं बता दूं कि अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो चैनल पे चैप्टर वाइज वीडियो भी पड़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देखिएगा और पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बाकी आपकी पढ़ाई के साथ साथ ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, तो जब तक आपकी एग्जाम चलती है ये सीरीज आती रहेगी, तो इसको बेहतरीन तरीके से रिविजन करिएगा। अपनी पढ़ाई के साथ एक हिस्सा इसी भी जोड़ लीजिएगा। ठीक है भाई, तो सवाल शुरू करते हैं हम लोग। चलिएगा, ये रहा पहला सवाल, प्रतिशत पे आधारित है। ठीक है, सवाल कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 2,60,000 से बढ़कर 3,32,800 हो गई। प्रति वर्ष जनसंख्या की प्रतिशतता क्या है? प्रति वर्ष जनसंख्या की प्रतिशतता क्या है? ठीक है, देखिए मेरे भाई अच्छे से समझिएगा। शहर की जनसंख्या जो है 3,32,800 हो जाती है, तो किस पर बढ़कर हुई ये बताइए। तो 2,60,000 पर बढ़कर हुई। किस पे बढ़कर हुई? 2,60,000 पे। इसको हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। देखिएगा, समझिएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और 13 में से 6 गए तो मेरे भाई 7 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। मतलब मैं आपसे पूछूं जनसंख्या बढ़ी कितना, तो आपका जवाब होगा 72,800। 72,800 जनसंख्या बढ़ गई है। तो हमसे पूछा है प्रति वर्ष जनसंख्या कितनी बढ़ी है, जनसंख्या वृद्धि पूछ रहा है। तो देखिए मेरे भाई 72,800 जनसंख्या बढ़ी है और ये जनसंख्या किस पर बढ़ी है? तो भाई ये मेरे ये बढ़ी है 2,60,000 पे। किस पे बढ़ी है? 2,60,000 पे। तो जिसमें भी वृद्धि हो रही है या जिसमें भी कमी हो रही है वो नीचे आएगा और जो पूछा जा रहा है वो ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो आप बताइए 72,800 की वृद्धि हुई तो 72,800 कहां रखेंगे? ऊपर। वृद्धि किसमें हुई? पहले वाली जनसंख्या में, क्योंकि ये जनसंख्या बढ़ने के बाद हुई, बढ़ने के पहले जनसंख्या ये थी। ठीक है, गुणा कर दीजिए 100 का, प्रतिशत में बदलना है भाई। ठीक है, चलिए काट देते हैं इसको। 2 0 से 2 0, यहां भी 2 0 से 2 0। अगर हम 13 से काटे तो कट जाएगा। देखिएगा 13 पंजे 65 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13 छंग 78, 13 दूना 26। ऐसा के ऐसा। अगर हम 2 से काटें तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 8 16। 28% आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 28%। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, तो इन सभी सवालों को रिवीजन करिएगा। बाकी आगे के जो भी सवाल है हम डेली वीडियो लाएंगे, डेली अलग अलग टाइप के सवाल मिलेंगे आपको अलग अलग चैप्टर से संबंधित। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। शहरों की ओर पलायन के कारण जनसंख्या में 5% की दर से कमी आती है। मतलब गांव छोड़ के पब्लिक जा रही है तो जनसंख्या में कमी आ रही है। 2 साल के बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 2 साल के बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ध्यान रखना, 2 प्रकार के क्वेश्चन यहां बनते हैं। एक आपसे पूछता है बाद की जनसंख्या और एक पूछता है पूर्व की जनसंख्या, यानी पहले की जनसंख्या। एक पूर्व की जनसंख्या, एक बाद की जनसंख्या। तो ये बताइए पहले गांव की जनसंख्या क्या थी? तो भाई 50,000 थी। कितनी थी मेरे भाई? 50,000। गुणा लगाइए, 5% की दर से कमी आती है। देखिए जब भी प्रतिशत में कमी आ रही है तो 100 में घटा के लिखेंगे, प्रतिशत में वृद्धि आ रही है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे। तो 5% की कमी आ रही है तो हम लिखेंगे 95/100।
और फिर लिख देंगे 95/100। ठीक है, 2 साल बाद की पूछ रहा है तो 2 बार लिखेंगे, 3 साल बाद की पूछे तो 3 बार लिखेंगे, और जैसे 2.5 साल की पूछ ले तो उसका भी एक तरीका होता है, आगे सब बताएंगे। चलिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है 95/100, 95/100। तो अच्छे से सुनिएगा, जब भी आपसे बाद की जनसंख्या पूछे तो भाई मेरे प्रतिशत सीधा आएगा, यानी 100 नीचे लिखना है और जो भी प्रतिशत दिया जाए वो ऊपर लिखना है। लेकिन जब आपसे पूर्व की जनसंख्या पूछे, जब आपसे पूर्व की जनसंख्या पूछे तो प्रतिशत उल्टा हो जाएगा, अर्थात 100 ऊपर आएगा और 95 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर आएगा 95 नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा तो काट देते हैं इसको, देखते हैं क्या आ रहा है। अगर मैं इसको काटता हूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहां भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 95 और 95 का मैं गुणा करूं तो आप जानते हो 95 का स्क्वायर होगा, और 95 का स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। पीछे 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, क्या हो जाएगा 25। और देखिए 9 के बाद कौन सा अंक आता है, तो भाई 9 के बाद आता है 10, तो 10 में 9 का गुणा होगा तो 90 हो जाएगा, यानी 95 में 95 का गुणा करूं तो क्या आएगा 90 25। चलो भाई, अभी हमें क्या करना है, 90 25 आंसर नहीं होगा, अभी हमें इसमें 5 का गुणा भी तो करना है। ये 5 है, 5 का गुणा कर देते हैं। 5 5 25 की 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 10 और 2 12 की 2 हासिल 1, और भाई ये हो जाएगा 9 पंजे 45। ठीक है, ये हो जाएगा 9 पंजे 45, यानी 45125, 45,125 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहले में मौजूद है। ठीक है भाई, समझ गए। तो मैंने बता दिया है, बाद का पूछे प्रतिशत सीधा, पूर्व का पूछे प्रतिशत उल्टा। इसको देखिए, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 6,760 है। प्रति वर्ष 4% की दर से वृद्धि होती है। 4% की दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है। अब देखो, हमें जनसंख्या दे रखी है 6,760, गुणे का चिन्ह लगाइए। पूर्व की जनसंख्या पूछी है, प्रतिशत उल्टा चलेगा, बाद की पूछे सीधा चलेगा। तो भाई अभी मैं 100 लिखूंगा ऊपर, तो ये बताइए कितने की वृद्धि हो रही है? 4% की वृद्धि, तो 104। ठीक है, कितनी बार आ जाएगा? हमारा 2 साल पहले का पूछा है तो 2 बार आएगा, 104 नीचे लिख देंगे। ठीक है मेरे भाई, अब देखिएगा यहाँ पे, समझिएगा अच्छे से। अगर यही बात का पूछता तो 104 ऊपर होता, 100 नीचे आ जाता। काट दीजिए इसको, 4 से काट दें तो 4 से 25 बार, और 4 दूनी 8, 4 छंग 24। ये हो जाएगा 4 से 25 बार, और 4 दूना 8, 4 छंग 24। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं आपको बता दूं, 26 और 26 का स्क्वायर होता है 676, यानी कि 26 और 26 का गुणा कर दूं, या 26 का स्क्वायर वर्ग आप जानते हो तो होता है 676। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा भाई, कर दूं मैं? देखिएगा, 26 और 26 का मल्टीपल होगा 676, जो कि यहाँ पे मौजूद है, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ 13 से भी काट के देख सकते हैं। 25 और 25 का गुणा करूंगा तो भाई हो जाएगा 625, और मेरे भाई ये क्या है 0, तो ये ऐसी कैसी रहेगी, और ये आपका आंसर हो जाएगा 6,250। 6,250। ठीक है, ये टाइप आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको टाइप बता दिया है अच्छे से, आप लोग इसको करके देखिएगा, और इसका जो भी आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा। मैं बढ़ता हूं अगले टाइप की ओर। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस के तौर पे करिएगा। इसमें बोला है 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, 2 साल पहले की जनसंख्या क्या थी, दूसरा क्वेश्चन। दोनों को रफ में करिएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम सरलीकरण की तरफ। सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन यानी कि बोर्ड मास, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी प्रकार का सवाल देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा। समझना भाई, मैं आपको थोड़ा सा नियम बता रहा हूं ताकि जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनका भी क्लियर हो। देखना अच्छे से, बोर्ड मास। एसएससी जीडी में मेरे भाई प्रतिशत हो, सिंप्लीफिकेशन हो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए, बी से होता है मेरे भाई ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में ये होगी रेखा,
ये हो गया छोटका ब्रैकेट, ये हो गया भाई मंझला ब्रैकेट, और ये हो गया बड़का ब्रैकेट। यानी समझिएगा अच्छे से, अगर हमारे सामने ब्रैकेट है तो सबसे पहले होगी रेखा सोल्व। इस रेखा को किसी ने नहीं देखा, ठीक है, बार नहीं है भाई, रेखा है। तो सबसे पहले रेखा सोल्व होगी, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर आपका मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ओ से दर्शाता है ऑफ। क्या दर्शाता है? ऑफ। यानी जहां भी आपको का दिखे, की दिखे, के दिखे, का की के, तो किसका चिन्ह लगाएंगे? गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। D4 हो जाएगा मेरे भाई डिवाइड हो जाएगा, M4 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, A से हो जाएगा एडिशन, और S से हो जाएगा घटाओ। समझ गए भाई? घटाओ, ठीक है, यानी सिर्फ इसको हम बोल सकते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब मेरी बात को सुनिएगा, हमें पहले भागा देना है, फिर गुणा करना है। इन दोनों की थोड़ी लड़ाई है भाई, ध्यान रखना। मैं आपको बता दूं, भाग का उल्टा गुणा होता है, गुणा का उल्टा भाग होता है, अभी बताऊंगा। भाग का उल्टा गुणा, गुणा का उल्टा भागा। तो यहाँ पे पहले हमें डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। और यदि इसके पहले भी, अगर इसके पहले ऑफ लिखा है या का की के लिखा है, तो वहां गुणे का चिन्ह आएगा। किसका चिन्ह आएगा? गुणे का। और मेरे भाई आपको वहां गुणा करना है। आई बात समझ में? चलिएगा, तो अब बात करते हैं जोड़ घटाओ की। तो भाई जोड़ घटाओ अपने आप में कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। ये कहते हैं चल ठीक है, घटाओ पहले कर दो चले, जोड़ पहले कर दो चले, लेकिन इनमें नियम से चलना है। लेकिन आप सिस्टम से चलोगे, सीक्वेंस से, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, भाग, गुणा, जोड़, घटाओ क्रम से करिएगा। अगर आपको काका काकी दिखते हैं तो गुणे का चिन्ह लगाइएगा, ठीक है। तो सवाल पे आते हैं हम लोग, इसको देखिएगा। उस सवाल को मैं करूंगा, मैं एक छोटा सा चीज आपके सामने रखी है मैंने, ये है 253 डिवाइड, ठीक है, 11 और का की जगह गुणा और 23। अब बोर्डमास का नियम क्या कहता है पता है? बोर्डमास का नियम कहता है पहले भाग दो, और अगर मैं पहले भाग दे दूं तो 11 दूना 22 और 11 तिया 33, 33 और 33 का गुणा कर दूं तो 529 आ जाएगा, ठीक है। ये तो स्क्वायर, बट ये आंसर गलत है। समझ रहे हो क्यों गलत है? क्योंकि वहां का लिखा था का, समझिएगा। 253 और डिवाइड बाय क्या है? 11 है ना, का की जगह आएगा गुणा, और ये 23 ऐसा कैसा। तो भाई 253 को मत छेड़िए, पहले गुणा होगा, है ना। ये ओरिजिनल वाला गुणा नहीं है, का वाला गुणा है, ऑफ वाला गुणा है, तो पहले गुणा होगा। तो इन दोनों का गुणा करूंगा तो आएगा 253। क्या आएगा मेरे भाई? 253। और अगर 253 से 253 कटेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि भाग में काटने पर 1 बचता है। समझ गए? तो अगर आप क्रम से भटके तो आंसर गलत हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए एक और बात बता रहा हूं मैं, समझो, फिर सवाल करेंगे। मैंने लिखा 36 डिवाइड बाय 6। तो आपको अच्छे से पता है कि भैया पीछे वाला आगे वाले को भागा देता है। तो बताइए 6 6 36, मतलब पीछे वाले ने आगे वाले को भागा दिया। तो पता है आपको ये चेंज कैसे होता है? जैसे 36 है, भाग का उल्टा गुणा, तो 6 का उल्टा करेंगे, तो 6 का उल्टा ऐसे 6 मत कर देना, ठीक है। 6 का उल्टा मतलब 6 बैठा है, 6 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या मानूंगा? 1, यानी ये 6/1 है। और 6/1 का उल्टा क्या होगा? 1/6, 1/6। अगर मैं इसको भागा दूं तो 6 6 36 ऐसा होता है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिएगा और देखिए, थोड़ा सा एक और देख लो, फिर हम सवाल पे बढ़ते हैं। मैंने यहां पे लिख दिया 125, मैंने यहां लिख दिया आपके सामने 5, ठीक है, या फिर 25 ही लिख देता हूं, ये लो 25 और 5, या फिर 5 पहले लिख देता हूं और डिवाइड बाय लिख देता हूं 25। अब देखो भाई, अब देखो, क्या यहाँ आंसर 5 होगा? नहीं सर, 1/5 होगा। कैसे? अब देखो 5 से 5 कैसे हो जाएगा? बट 5 ऐसा कैसा? भाग का उल्टा गुणा, भाग का उल्टा गुणा, तो 25 का उल्टा 1/25, यही होगा। तो ठीक है मेरे भाई, 5 से अगर मैं भाग दूं तो 5 का 25, यानी 1/5 मेरा आंसर होगा, 1/5। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि आपको लगता है जब क्वेश्चन में कि कुछ कंफ्यूजन हो रहा है या डिवाइड समस्या उत्पन्न कर रहा है, तो इस डिवाइड को किसमें चेंज कर लेंगे? गुणा को। वो गुणा को किसमें बदल देंगे? भागा में। तो चलिए कुछ सवाल को देखेंगे प्यारे प्यारे, देखिएगा मेरे भाई। ये पहला सवाल, 3 माइनस, ये ब्रैकेट में दिया है हमें, ठीक है,
लो भैया, ये यहाँ पे 3 लिखा है मैंने माइनस, देखिए 9 ऐसा कैसा माइनस, पीछे से देखिएगा 2 से इसको मैं काटूंगा 4 बार, 2 चौक 8 होगा, 2 चौक 8 होगा, पहले भाग देना है फिर गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑफ वाला गुणा नहीं है। तो 3 ऐसा कैसा इनटू ये कितना बचा 4 बचा, ब्रैकेट बंद, तो 3 माइनस यहाँ 9 बचेगा। अब घटा मत देना भाई, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, बट पहले गुणा होगा, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 3 माइनस ये बताइए 9 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, काई का 3 आएगा माइनस का 3। और मेरे भाई ये 3 ऐसा कैसा, ये बताइए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये प्लस का 3 और 3 क्या आंसर होगा 6, 3 और 3 6, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बोर्ड मास का एक ही फंडा है, अगर आप क्रम से चलोगे आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, अगर नियम से भटके तो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है, प्रीवियस का सवाल है, अब आप बताइए आपका आंसर क्या आएगा। वीडियो को रोक के बनाइए सवाल को, देखो फिर क्या आंसर है। हम चालू कर देते हैं, देखिएगा। मैं पहले ब्रैकेट सोल्व करना चाहूंगा, तो देखिए मेरे भाई यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है कुछ, भाग है क्या, गुणा भाग, 3 से इसको काटेंगे 4 बार, क्यों काटेंगे मेरे भाई, पहले भाग होता है, आप सहमत हैं, पहले भाग होता है, तो ब्रैकेट ऐसा कैसा, ब्रैकेट को देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे 4 गुणा 6 प्लस कितना है 4, है ना, गुणा में ये कितना है दोस्त 6 है, माइनस 4 गुणा 5। इस ब्रैकेट के अंदर देखिएगा, पहले मैं इसे सोल्व कर रहा हूं, तो यहां पे कुछ अब रहा नहीं है, गुणा कर देते हैं, 6 चौक 24 प्लस यहां भी 6 चौक 24, ठीक है, क्योंकि 3 से कट चुका था, माइनस यहां भी गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, सहमत है। 24 और 24 हो जाएगा 48, 24 और 24 48, और 48 में से 20 घटाना पड़ेगा, लिख दें क्या, 48 में से 20 घटाओगे तो आ जाएगा 28, यानी 28। ऐसे ये ब्रैकेट से फ्री हो गया, ठीक है, ब्रैकेट से फ्री हो गया। अब देखिए जो बाहर संख्या थी वो क्या थी, तो मेरे भाई 45 माइनस 3 गुणा, यहाँ गुणा लिखा है साफ साफ गुणा, और इस ब्रैकेट के अंदर हम सोल्व किए तो हमें मिला 28 प्लस के कितना मिला भाई 6 मिला, सहमत है, यही है कि और कुछ है। अब देखिएगा हम घटा नहीं सकते हैं, आप भी जानते हैं, क्योंकि गुणा है और गुणा पहले होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाव होता है। तो अगर मैं गुणा करूं तो देखिएगा यहाँ पे 8 तिया 24 की 4 है ना, तीनों 8 24 की 4 हासिल 2, और 3 दूना 6, 6 और 2 हो जाएगा 8, प्लस कितना चल रहा है दोस्तों, तो 6 चल रहा है। लो भैया 45 और 5 50 और 1 हो जाएगा 51 माइनस के 84। आप भी जानते हो आंसर माइनस में आना है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, घटा दीजिए, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, और 8 में से 5 गया तो भी 3 बचेगा, माइनस का 33 आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप यही समझ जाओगे किसका गुणा करना है, किसका भागा देना है, और वो प्रैक्टिस से अच्छा होगा। चलिए भाइयों आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा। बनाए 72 लिखा है मेरे भाई, डिवाइड लिखा है, देखना अच्छे से 9, अच्छा का की जगह का आएगा गुणा 1/3 प्लस ऐसा कैसा 2/3 भी मैं ऐसा कैसा लिख देता हूं, सभी ऐसा कैसा लिख दूं, और ये 2 एकम 2 और एक 3/2, ठीक है, सही करके लिख दिया मैंने 3/2। अब ये गड़बड़ कर सकता है आदमी, भाई कौन गड़बड़ कर सकता है, ये आदमी, क्यों, क्योंकि ये का गुणा है तो ये पहले होगा, डिवाइड से भी पहले होगा। देखिएगा 3 से 3 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, और मेरे भाई ये भाग में कटा है, और भाग में कटने पर 1 बचता है, भाग में कटने पर 1 बचता है, ठीक है। अब देखो इसको मत छेड़िएगा ना, इसको जोड़िएगा, वो प्लस वाला हिस्सा उधर है, अब का वाला गुणा होगा। अगर आप 9/72 करना चाह रहे हो तो बाबू गलत हो जाएगा, क्योंकि भाग नहीं देना है, का वाला गुणा करना है। अगर ये दूसरा वाला गुणा होता तो पहले हम भागा दे देते, ठीक है। 3 से काटूंगा 3 से 3 बार, और पीछे वाला आगे वाले को भाग देता है, अभी बताया था, तो 3 से काटूंगा तो 3 दूना 6, और ये हो जाएगा 3 चौक 12, तो ये
24 एकम कितना हो गया 24, प्लस के उधर एक बेटा है तो 24 और एक कितना होगा 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। 24 और एक 25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी वैसा ही दिख रहा है, आंख लगा दो इसको। देखो 3/2, ठीक है मेरे भाई, गुणा ये हो गया 11/5 ऐसा के ऐसा, डिवाइड ऐसा के ऐसा मेरे भाई, है ना। अंदर काटते हैं, चलिएगा, कुछ कट रहा है क्या? 5 से ये कटेगा सर 5 बार, और 11 से ये कटेगा 4 बार, यानी 5/4 मैं लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल 5/4, ठीक है भाई। और ये डिवाइड मेरे भाई ऐसा कैसा, और इसको मैं लिख सकता हूं 33/15, 33/15। अब देखिए अच्छे से समझिएगा, अभी आपको बताया था भाग का उल्टा गुणा होता है, गुणा का उल्टा भाग होता है। तो अनसन नहीं काटिएगा, हम पहले भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, गुणा नहीं करेंगे। तो एक काम करते हैं कि गुणा को मत छेड़ो, गुणा को मत छेड़ो, आप क्या करिए भाग को गुणा में चेंज कर दो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। जैसे भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा, तो 5/4 का उल्टा हो जाएगा 4/5, ठीक है। इसी प्रकार भाग का उल्टा गुणा, तो 33/15 का उल्टा हो जाएगा 15/33, 15/33। इसको आप काटिएगा तो आपका आंसर सही 60 आएगा, जनक भी गलती नहीं होगी। चलिए यहां इसको कैलकुलेशन कर देते हैं। 11 तिया 33, समझिएगा 11 में 3 का गुणा करेंगे 33, 33 से 33 खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहां मैं देखूं तो 5 तिया 15, यहां देखो तो 2 दूनी 4, अब कुछ कट रहा है क्या? नहीं। 3 दूना ये हो जाएगा 6, और नीचे क्या बच रहा है? 5, तो भाई 6/5 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 6/5। समझ गए कब इंटरचेंज करना है, कब नहीं करना है, आ गया होगा आपको। चलिएगा अगला क्वेश्चन, इसको देखिए, ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है, ध्यान से देखिएगा, प्रतिशत का खेल कर रखा है उसमें। 30% का, फिर यहां ब्रैकेट ही ब्रैकेट है, यहां प्रतिशत लिखा है मेरे भाई, फिर का है, फिर प्रतिशत है, फिर का है ना। सवाल लोचा है, बनाते हैं इसको। देखिएगा 30 ऐसा कैसा, परसेंट टच में तो नीचे 100 लिख दें क्या? बिल्कुल सर, गुणा, का की जगह गुणा। अब देखो मैं क्या करता हूं, ब्रैकेट को पहले बाहर निकाल ही लेता हूं, फिर आपको बताता हूं, ठीक है। अगर हम ब्रैकेट को सोल्व करें, देखो आप अच्छे से ब्रैकेट सोल्व करें, ज्यादा लिखने से मतलब नहीं है। तो 820 लिखा मैंने मेरे भाई, 820, ये बताइए परसेंट टच में तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा, सहमत है। और ये का की जगह आ जाएगा गुणा, और 40 ऐसा कैसा, 40 ऐसा के ऐसा, और इसमें से वो क्या घटा रहा है? तो -18 घटा रहा है, और 18 घटाने के बाद वो प्रतिशत लगा रहा है। तो इसको मैं सोल्व करके बता रहा हूं आपको, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल हो जाएगी, 4 दूनी 8 हो जाएगा मेरे भाई, और ये क्या हो जाएगा? 8 चौक 32, 8 चौक 32, माइनस उधर क्या है? 28। आपको दिख रहा होगा 28 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 300। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 300। सहमत है यहां तक? मतलब कि मैं इतना इतना सोल्व करता हूं ब्रैकेट वाला सिस्टम, तो मेरे पास कितना आएगा? 300। बट आपको एक बात दिख रही है, यहां 30 का है तो यहां 30%, 30% टच में नीचे 100, का की जगह गुणा। अब ये बताइए इसकी जगह क्या लिख दूं? 300। बट आपको आखिरी में एक बात दिख रही है, यहां क्या लिखा है? देखिएगा, यहां प्रतिशत लिखा है, मतलब ये जो 300 आया है ना, ये 300% में आया है, क्योंकि जब 300 बाहर निकलेगा तो 300 के पीछे प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। तो ये 300% है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा समझिएगा आप अच्छे से, ये 300, और 300% है तो परसेंट टच में तो नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और यहां भी का लिखा है तो का की जगह का, और ये 600 ऐसा के ऐसा, यहां प्रतिशत नहीं है। जल्दीबाजी में क्या होता है, बच्चा गलती कर देता है, इसको देख लेता है, प्रतिशत को देखता नहीं है, और खेला हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो चलिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 तिया 18, 18 तिया 54, यानी 540 आपका आंसर हो जाएगा, 540। ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ऑप्शन।
चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, ये डिवाइड लिखा है भाई, ठीक है, डिवाइड है 19 - 9 डिवाइड 3 गुणा 9। अब मैं यहां ब्रैकेट की बात करूं तो आपको दिख रहा होगा, अच्छे से समझना, पहले भाग देते हैं। तो पीछे वाले ने आगे वाले को भाग दिया 3 तिया 9, सहमत है? पहले गुणा मत करिएगा, ठीक है। तो ये 19 ऐसा के ऐसा माइनस का 3 बचा गुणा कितना 9, और यहां आपको दिख रहा होगा 19 माइनस, ये बताइए यहाँ पे 19 ऐसा के ऐसा 9 तिया कितना हो गया 27, 9 तिया कितना हो गया 27। और अगर मैं यहां घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा माइनस का 8, क्या मिलेगा माइनस का 8। अब सवाल अस्त होने वाला है 24 डिवाइड बाय माइनस का 8, ठीक है। देखो भाई सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूं, 8 से ये 3 बार कटेगा, 8 तिया 24 और आंसर माइनस में आएगा, कहीं नीचे माइनस मत लगा देना, समझ गए बात को? क्योंकि आपको मैंने डिटेल भी बताया था, अभी याद कीजिए, मैंने बताया था भाग का उल्टा गुणा होता है। अगर मैं आपको इंटरचेंज करके बताऊं तो 24 ऐसा के ऐसा भाग का उल्टा गुणा, तो ये बताइए -8 का उल्टा क्या होगा 1/-8, यही होगा 1/-8। और जब 8 से हम काटेंगे तो 8 तिया 24 और ये माइनस यहां लग जाएगा, तो माइनस का 3 आपका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मौजूद है। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप इसको अच्छे से, जो मैंने बताया है। ये बोर्डमास के मैं 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं आपके लिए, ठीक है। जो भी आंसर है इसका कमेंट में दीजिएगा, ओके भाई। देखिएगा, हम ज्यादा बेसिकली सवाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज वीडियो भी इस पे डली है, आप जाके देखिएगा। बाकी हम टॉपिक टू टॉपिक वीडियो करेंगे ताकि आपका फायदा हो, जो पहली बार पढ़ रहा है वो भी समझे और नए बच्चा भी है वो भी समझे, पुराना व्यक्ति को भी समझ में आए, ठीक है। तो जो भी मैं सवाल करा रहा हूँ ये सीरीज बैक टू बैक चलती रहेगी, एक मैथ की, एक रीजनिंग की, मैथ की, रीजनिंग की, आप सभी को अच्छे से देखिएगा, ठीक है मेरे भाई। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आगे जो भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।